नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की एक सीरीज़ लेके आया हूँ। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 22 तृष्णा के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। भगवान गणेश को याद करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश हमारे सभी विघ्नों को दूर करे, हमारा पढ़ाई में यूं ही मन लगता रहे। इसी सोच के साथ चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे तृष्णा रोग अध्याय के बारे में। तो तृष्णा में क्या क्या पढ़ेंगे अपन? तृष्णा के निदान पढ़ लेंगे, ठीक है। उसकी संप्राप्ति, पूर्व रूप एवं सामान्य लक्षणों की अपन चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो दोषज तृष्णा है, वातज पित्तज कफज, उनके बारे में जो है उनके संप्राप्ति लक्षण देखेंगे। आमज तृष्णा, रससयज तृष्णा, ठीक है, औपसर्गिक तृष्णा, इनके संप्राप्ति व भेद के बारे में अपन बात करेंगे। इसके अलावा अन्नजा तृष्णा, मध्यजा तृष्णा, चिकित्सा तृष्णा की विभिन्न चिकित्साएं, और शीतल, उष्ण और अल्प जलपान के योग्य रोगों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना विलंब के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे बिना वीपी के तृष्णा असंभव। वीपी क्या है? वात और पित्त, यानी जो दोष इन्वॉल्व होंगे तृष्णा में वो होंगे वात और पित्त, यानी वात पित्तज होता है तृष्णा। तो बिना वीपी के तृष्णा असंभव। अब भेद बता रखे हैं यहाँ चरक अनुसार। चरक के अनुसार 5 भेद होते हैं। तो उसके ट्रिक है यहाँ पे ये, ठीक है। ट्रिक क्या है? चरक ने 6 पाव आम उपवास से तृष्णा मिटाई। 6 से रसयज, पा से पित्तज, व से वातज, आ से आमज, ठीक है, आमजा तृष्णा, और उपवास से मतलब औपसर्गिक या उपसर्गज तृष्णा, ठीक है। इस प्रकार जो है चरक के अनुसार 5 भेद तृष्णा के हो गए। अब बात करते हैं सुश्रुत ने। तो सुश्रुत ने 7 भेद माने। सुश्रुत का अकॉर्डिंग 7 भेद क्या कहते हैं? वातज, पित्तज, कफज, आमज। कफज और आमज सुश्रुत ने 2 अलग बताए, ठीक है। शयज, उपसर्गज और भक्त निमित्तज, ये जो है 7 भेद सुश्रुत ने बताए। इसके अलावा वाग्भट्ट ने जो है वो 6 भेद बताए। वाग्भट्ट के 6 भेद क्या कहते हैं? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ठीक है। एन से अपन डिनोट कर लेते हैं, सन्निपातज। फिर क्षयज, ठीक है, और एक उपसर्गज। मतलब जो चरकोक्त थे उनमें कफज की जगह चरक ने क्या बताया था? आमज बताया था। तो चरक के आमज की जगह कफज, और इसके अलावा एक सन्निपातज जो है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा बताया है, ठीक है। इस प्रकार वाग्भट के अनुसार 6 भेद तृष्णा के हो गए। अब अपन बात करते हैं तृष्णा के निदान के बारे में। तो निदान में क्या क्या हो सकते हैं? कि शारीरिक व मानसिक क्षोभ से। क्षोभ का जनरल मीनिंग होता है इरिटेशन, कि कोई भी अपन जैसे शारीरिक और मानसिक ऐसा काम करते हैं जिससे अपन ने शरीर में रस का क्षय हो जाता है। रस मतलब जो लिक्विड पार्ट है अपना, जलीयांश है, उसका जैसे ही क्षय होगा तो तृष्णा लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दे रखा है पहला निदान, शारीरिक या मानसिक क्षोभ से, ठीक है। इसके अलावा भय, शोक, क्रोध आदि से, ठीक है। अत्यधिक लंघन, ज़्यादा टाइम लगातार भूखे रहने से भी होता है, ठीक है। क्षार, अम्ल, लवण, कटु, उष्ण, रूक्ष, शुष्कान्न, ये सभी वात पित्तज निदान है। आप सभी समझते होंगे। देखो, क्षार हो गया, अम्ल हो गया, लवण हो गया, कटु हो गया, ये क्या होंगे? पित्त को बढ़ाने वाले। पित्त का एक गुण होता है, क्या होता है? उष्ण। तो उष्ण गुण क्या करेगा? वो क्या करेगा? शोषण करेगा जलीयांश का। इसके अलावा उष्ण आएगा अपने आप में। रुक्ष, ये वायु का गुण हो गया। शुष्कान, कि सूखे अन्न खाएंगे तो सूखा अन्न क्या करेगा? जल को अवशोषित करेगा, ठीक है। इससे जल की क्या होगी? जलीयांश की कमी होगी शरीर में, तो इसलिए शुष्कान्न। इन सब के अति सेवन से क्या है? तृष्णा रोग की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा धातु क्षय, जीर्ण रोग से क्रश आदमी, वमन आदि के अति योग से, ठीक है, अति आतप सेवन, ये सारे क्या हो गए? निदान हो गए, ठीक है। फिर क्या है? अब संप्राप्ति की बात करें तो निदान सेवन किया, उससे अपन ने पहले पढ़ रखा था बिना वीपी के तृष्णा संभव, तो वात पित्त का प्रकोप हुआ। फिर बढ़े हुए पित्त और वात शरीर के सौम्यांश यानी सौम्य धातुओं का शोषण कर लेते हैं। सौम्य धातु जैसे कि रस, रक्त आदि का शोषण कर लेते हैं।
फिर उसके बाद क्या आता है, जीवामूल, गल, तालु, क्लोम में स्थित रसवाहिनी नलिकाओं को सुखा देते हैं। अब अपन को जो फील होती है तृष्णा, वो कहाँ से फील होती है? शुरुआत में मुख भाग से। तो मुख में क्या होते हैं, जैसे मुख और गला जो कंठ होता है, यहाँ पे क्या है, शोष हो जाता है। जैसे कि जिह्वा मूल जो हो गई, ठीक है, गला हो गया, तालु हो गई, क्लोम हो गए, ये सब सूखने लग जाते हैं, शुष्क प्रतीत होते हैं, ठीक है। सौम्यांश की आपूर्ति के लिए बार बार पिए हुए जलियांश भी क्या है, सूख जाता है। जो जैसे अपन ने, चलो ठीक है, प्यास लगी, अपन ने पानी पिया, तो पानी पीने के बाद भी रोगी को तृप्ति नहीं होती, उसकी तृष्णा सूखती नहीं है, ठीक है, तृष्णा खत्म नहीं होती है। तो इस प्रकार जो है तृष्णा रोग की उत्पत्ति हो जाती है। समझ में है यहाँ पे बात? वात पित्त का प्रकोप हो, बढ़े हुए वात पित्त के कारण क्या है, शरीर का सौम्यांश खत्म हुआ। शरीर के सौम्यांश खत्म होने से क्या, जिह्वा, मूल, कंठ, तालु, ठीक है, गल, इन जो इलाके, इन जो एरियाज हैं, उनमें क्या होती है, रसवाहिनियाँ, नलिकाएं होती है, उनमें शोष हो जाता है, वो सूख जाती है। उनके सूख जाने से क्या है कि सौम्यांश की कमी हो जाती है शरीर में। उसकी आपूर्ति के लिए जब रोगी बार बार पानी पीता है, तो वो पानी भी क्या है, जो है सुखा देता है दूषित वात पित्त। इससे क्या है, तृष्णा की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। फिर आता है तृष्णा के पूर्व रूप पर, ठीक है। तो पूर्व रूप क्या क्या है? मुख शोष है, मुख का सूखना, ठीक है, मुख शोष है। सर्वदा अंबु कामित्वम, ये एक इम्पोर्टेंट पूर्व रूप है, सर्वदा अंबु कामित्वम, ठीक है। और यही जो है, ये इसका प्रत्यात्म लक्षण भी है तृष्णा का, कि जैसे कई रोगों के क्या है, प्रत्यात्म लक्षण होता है। प्रत्यात्म लक्षण मतलब सिंगल कैरेक्टर, जिसके बेस पे अपन उस रोग को मानते हैं कि हाँ ये रोग है ही है, ठीक है। जैसे कि ज्वर में होता है संताप, ठीक है, ज्वर का क्या है, टेम्परेचर गेन हो गया तो अपन मान लेते हैं हाँ भाई इसको ज्वर रोग है। ऐसे ही शोथ का क्या है, उत्सेद, उत्सेद मतलब उभार, ठीक है। तो ज्वर का जैसे संताप है, शोथ का उत्सेद है, वैसे ही तृष्णा का क्या है, सर्वदा अंबुकामित्वम, यानी निरंतर या हमेशा जल पीने की जो इच्छा का बने रहना, ठीक है। फिर सभी प्रकार की तृष्णाओं में लक्षणों का न्यून या हल्का होना भी पूर्व रूप है, कि जो जैसे भी, जैसे वातज, पित्तज, कफज तृष्णा है, उनके जो लक्षण है वो थोड़े न्यून रूप में अगर हैं, न्यून मतलब कम है, थोड़े हल्के हैं, तो भी क्या अपन मान सकते हैं, तृष्णा के पूर्व रूप। तो ये 3 पूर्व रूप आपको समझ में आ गए। अब आता है तृष्णा के सामान्य लक्षण पे। तो तृष्णा के सामान्य लक्षण है मुख शोष, मुख का सूखना, बाधिर्य, ठीक है, स्वर भेद, ब्रह्म, संताप, प्रलाप, संज्ञानाश, ठीक है। इसके अलावा शरीर में जकड़ाहट, शरीर में शिथिलता, तालु, ओष्ठ, कंठ, जीवा में कठोरता, जीवा निर्गमन, ठीक है, अरुचि, मर्म में पीड़ा, ये सब आप फील कर चुके हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, जब अपन को प्यास लगती है, ठीक है, और कई बार अपन को बहुत देर तक पानी नहीं मिलता, तो अपन ये सब चीज़ें फील करते हैं, ठीक है। और जब मैक्सिमम लेवल पे होती है तो उस वक्त क्या होता है कि भाई जीवा बाहर निकल जाती है, ठीक है, बधिरता, कानों से सुनाई देना कम हो जाता है, मर्म में पीड़ा, हृदय प्रदेश जो है वहाँ पे क्या है, अब रस की कमी होगी तो रस से आगे की धातुओं की भी कमी होगी, रक्त की भी कमी होगी, तो क्या होगा कि जो हृदय प्रदेश है, हार्ट है, उसमें पीड़ा होगी, उसमें दर्द होगा, फील होगा, चेस्ट पेन फील होगा, ठीक है। शरीर में शिथिलता हो जाएगी। अब आप लंबे टाइम तक पानी नहीं मिलेगा तो ऐसा एनर्जेटिक फील करोगे, लो एनर्जी फील करोगे, तो यहाँ पे लो एनर्जी फील करेंगे। तो लो एनर्जी फील होने के कारण क्या है, तृष्णा का वो सामान्य लक्षण है, ठीक है। और जो भी अपने तालु, कंठ, जीवा, गल प्रदेश है, वहाँ पे कठोरता हो जाती है, शोष हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, तृष्णा के सामान्य रूप हो गए। अब अपन बात करते हैं वातज तृष्णा की, ठीक है। तो वातज तृष्णा में क्या क्या है कि निदान सेवन किया, निदान कैसा होगा, वातज तृष्णा है तो वात प्रकोपक निदान जनरल, तो उससे क्या होगा, वात का प्रकोप। हालांकि अपन ने जो कॉमन सिद्धांत क्या पढ़ा है, बिना वीपी के तृष्णा नहीं होती है, तो वात के साथ पित्त तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपन दोषज कैसे बोलते हैं, कोई त्रिदोषज रोग होता है, उनमें भी एक दोष क्या होता है, कई बार डोमिनेंट होता है, तो इसमें भी वात का प्रकोप ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे वातज तृष्णा होगा, ठीक है। निदान सेवन से यहाँ पे वात का प्रकोप यहाँ पे लिख रखा है, होगा यहाँ पे क्या है, वात और पित्त दोनों का प्रकोप, लेकिन चूंकि वात डोमिनेंट है यहाँ पे, इसलिए निदान पूरे वातज थे, तो वात प्रकोप यहाँ पे करना है, ठीक है। तो प्रकोपित वात द्वारा जल धातु या अपधातु का शोषण, जलियांश शोषण के कारण दुर्बल पुरुष का सूख जाना और वातज तृष्णा की उत्पत्ति। ये वातज तृष्णा की संप्राप्ति आपको समझ में आ गई। अब लक्षण की बात करते हैं।
लक्षण में इंपॉर्टेंट है विरस मुखता, ये पूछ लेते हैं कई बार पीजी में, विरस मुखता किसका लक्षण है। अब आस्य वैरस्य हो गया, मुख शोष हो गया, इन सब के शाब्दिक अर्थ सेम है। मुख शोष मुख का सूखना, ठीक है। आस्य वैरस्य मुख में विरसता आ जाना, विरसता मतलब रस का ज्ञान नहीं हो पाना। विरस मुखता ये भी यही चीज़ है, रस का ज्ञान नहीं हो पाना। तो विरस मुक्ता आस्य वैरस्य दोनों एक जैसे से वर्ड है, लेकिन यहाँ पे आया क्या है श्लोक में वर्ड, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो श्लोक में वर्ड आया विरस मुक्ता, तो पूछ लेते हैं विरस मुक्ता किस में आता है, लक्षण किसका लक्षण है। फिर स्रोतो अवरोध, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट लक्षण है। इसके अलावा निद्रानाश, चक्कर आना, मुख शोष, ये लक्षण कुछ लक्षण दिखाई देते हैं वातज तृष्णा के, और बाकी तृष्णा के जो सामान्य लक्षण है वो भी साथ में दिखाई देते हैं। अब आते हैं पित्तज तृष्णा पे। पित्तज तृष्णा की संप्राप्ति में ये निदान सेवन किया, उससे क्या हुआ, पित्त प्रकोप हुआ। प्रकोपित पित्त जलीय धातु में ताप उत्पन्न करता है, ताप प्राप्त जलीय धातुएं शरीर में दाह उत्पन्न करती हैं और तृष्णा की उससे उत्पत्ति होती है, ठीक है। ताप के कारण तृष्णा की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे लक्षण क्या कहें, तिक्तास्यत्वम, कि भाई जो मुख का स्वाद है वो तिक्त यानी कड़वा हो जाना। शीर्षोदाह, सिर में दाह उत्पत्ति, ठीक है। शीताभिनंदिता, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। शीतल वस्तुओं के अधिक सेवन की इच्छा, ठंडी चीज़ें खाने पीने की इच्छा होती है उसको। मूर्छा, ठीक है। इसके अलावा आँख मूत्र मल का पीत वर्ण का होना, आँख मूत्र मल का पीत वर्ण का होना, ये पित्तज तृष्णा होगी। अब आगे बात करते हैं अपन आमज तृष्णा की, तीसरा भेद। तो आमज तृष्णा में क्या है कि जो तृष्णा आम रस के कारण उत्पन्न होती है उसे आमज तृष्णा या आग्नेय मानी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन कॉज क्या है आमज तृष्णा के, आम और पित्त, ठीक है। आम और पित्त के कारण आमज तृष्णा उत्पन्न होती है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब इसके लक्षण क्या क्या हैं, अरुचि, आदमान और कफ प्रसेक, ये इसके लक्षण हैं। तो आप ये लिख लें, तस्यश्च अरुचि आदमान कफ प्रसेकौच, ये श्लोक में दे रखा है, तो ये इसके लक्षण हो गए। अब रस क्षयज, नाम से पता लग रहा है रस धातु का यहाँ पे क्षय होता है। तो जो निदान सेवन अपन करते हैं वात पित्तज, उनसे क्या होता है, रस का क्षय होता है। रस क्षय के कारण रस की अग्रिम धातु रक्त का निर्माण उचित रूप में नहीं हो पाता है। रक्तगत रंजक पित्त कुपित होता है इससे, और कुपित रंजक पित्त क्या होता है, शरीर की धातुओं में ताप उत्पन्न करता है, जलीय, इससे जलीय अंशों का पोषण नहीं हो पाता, ठीक है। रोगी को बार बार प्यास लगती है और क्षय तृष्णा की उत्पत्ति होती है। समझ में आया आपको बात। निदान सेवन किया उससे क्या है, रस का क्षय हुआ। रस का क्षय होने के कारण आगे उत्तरोत्तर धातु क्या है, रक्त धातु। रक्त धातु का प्रॉपर रूप से जो है उचित रूप से निर्माण नहीं हो पाता। अब रक्त निर्माण कैसे होता है रस से, रंजक पित्त के कारण, ठीक है। रंजक से क्या है, रस रंजनात्, रस का रंजन होता है, ठीक है। रस को कलर मिलता है, तब जाके रक्त धातु का निर्माण होता है। तो यहाँ पे रंजक पित्त कुपित हो जाता है। रंजक पित्त कुपित होने के कारण क्या होता है, वो शरीर की धातु में ताप उत्पन्न करता है, और जिससे क्या है, जलीयांश धातुओं का पोषण नहीं हो पाता, बार बार प्यास लगती है और क्षय तृष्णा की उत्पत्ति होती है। अब इसके लक्षण क्या है, दीन स्वर है, कि जो स्वर होता है आदमी का वो क्या होता है, दीन हो जाता है, कम हो जाता है, ज़्यादा बोला नहीं जाता रोगी से। प्रताम्यन, नेत्रों के सामने अंधेरा आ जाना, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और संशुष्क हृदय गल तालु, कि हृदय गला व तालु का शोष सूख जाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट लक्षण है, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। आगे आती है अपने औपसर्गिक तृष्णा, ठीक है। औपसर्गिक तृष्णा क्या है, जो रोग के उपद्रव स्वरूप उत्पन्न तृष्णा होती है, ठीक है। औपसर्गिक तृष्णा क्या है, नाम से आपको पता लग रहा है, औपसर्गिक, जो अन्य रोग जो हैं उनसे उत्पन्न हुई है, उनसे उनके उपद्रव स्वरूप उत्पन्न हुई तृष्णा है, उसको औपसर्गिक तृष्णा कहते हैं। जैसे कि ज्वर, प्रमेय, क्षय, शोष, श्वास आदि रोगों से पीड़ित व्यक्तियों में उपद्रव स्वरूप या उपद्रव रूप में तृष्णा की उत्पत्ति औपसर्गिक तृष्णा कहलाती है। इसका एक इम्पोर्टेंट लक्षण है, यूं क्यों पूछ लेते हैं, सा शोषिणी कष्टा किसके लिए आया, तो औपसर्गिक तृष्णा का लक्षण है, औपसर्गिक तृष्णा के लिए आया है, यानी संपूर्ण शरीर को सूखा डालने वाली अत्यधिक कष्टदायक तृष्णा कौन सी है, औपसर्गिक तृष्णा। अब साध्य असाध्यता, जनरली सभी तृष्णा क्या होती है, साध्य होती है, लेकिन असाध्य कौन सी होती है, जीर्ण रोगों से व्यक्ति अधिक क्रश हो गया हो, जिस तृष्णा में वमन निरंतर हो, ठीक है, तृष्णा का वेग अति प्रबल हो, तृष्णा भयंकर उपद्रवों से युक्त हो, ऐसी तृष्णा जो है वो असाध्य होती है।
ये चीज़ आप याद रखिएगा। कैसी तृष्णा असाध्य होगी? रोगी या तो बहुत कमज़ोर हो जाए, या लंबे टाइम से बहुत बीमारी मतलब प्रबल बीमारी से ग्रस्त हो, या तृष्णा यानी प्यास के वेग के साथ साथ क्या है उसको वमन के भी वेग हो, लगातार वमन भी हो। इसके अलावा जो तृष्णा का वेग है यानी तृष्णा की जो इंटेंसिटी है, प्यास जो अपन को लग रही है वो बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही हो, ठीक है। तृष्णा भयंकर उपद्रवों से युक्त हो, यानी तृष्णा के जो भी कॉम्प्लिकेशंस आगे बताए गए हैं वो उन सभी कॉम्प्लिकेशन से युक्त हो, तो वह क्या तृष्णा होती है? असाध्य होती है। अन्नजा तृष्णा, अब चरक ने 5 तृष्णाएं तो बता ही दी, उसके अलावा भी और अलग अलग तृष्णा का वर्णन किया जिनमें एक अन्नजा तृष्णा भी आती है। अन्नजा तृष्णा क्या होती है? अब ये आप फील कर सकते हो जैसे कभी आप हैवी फूड खा लेते हो, गुरु अन्न खा लेते हो, जैसे शादी पार्टियों में जिस दिन खा के आते हो अच्छे से भरपेट खा लेते हो, ठीक है। उस दिन तो रायता भी जा रहा है, दही भी जा रहा है, आइसक्रीम भी जा रही है, ठीक है, पतासी भी जा रही है, और चाउमीन भी जा रही है, सब चीज़ें पेट में जा रही है, सारा गुरु आहार, मैदा के जितने आइटम हैं, ठीक है, सब आपके पेट में जाते हैं। तो क्या होता है, गुरु अन्न ज़्यादा सेवन करने से क्या हो जाता है कि शरीर में जलीयांश की क्या होती है? कमी हो जाती है, जिससे अपन को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, रोगी को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। इससे उत्पन्न तृष्णा क्या होती है? अन्नजा तृष्णा होती है। अब जब अन्न पच जाता है, अन्न जो स्रोत जो अन्न से आवृत हो गए थे वो वापस खुल जाते हैं, तो तृष्णा का वेग शांत हो जाता है, ठीक है। जब तक मतलब अन्न पच नहीं जाता, जब तक वो स्रोतों से अन्न का आवरण हट नहीं जाता, तब तक ये तृष्णा का वेग बना रहता है। तो यही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि गुरु अन्न, दुग्ध, स्नेह, इन भोजन द्रव्यों के सम्मूर्छन होने से या इनके अधिक मात्रा में सेवन से, ठीक है, अधिक मात्रा में सेवन करने से क्या होता है, एक में मिश्रित होने हो जाते हैं जब ये, तो इनसे विदाह, विशेष पाक के समय स्रोत आवृत हो जाने के कारण अन्नजा तृष्णा की उत्पत्ति होती है। यानी यहाँ पे क्या करा है कि जब अपन गुरु आहार या स्नेह स्निग्ध आहार खाते हैं तो वो खाने के बाद जब उनका पाक हो रहा होता है, उनकी पाकावस्था हो रही होती है, उस दौरान क्या होता है कि स्रोत जो होते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं, आवृत हो जाते हैं। तो स्रोतों के आवृत होने के कारण तृष्णा का वेग उत्पन्न होता है, इसे अन्नजा तृष्णा कहते हैं। इसमें कारण को दोष क्या होते हैं? वात पित्त दोष, मतलब मुख्य कारक दोष इसके होते हैं वात और पित्त। सॉरी अगर बैकग्राउंड में कोई डिस्टर्बेंस है तो। आगे अपन बात करते हैं मध्यजा तृष्णा की, मद्यपान से उत्पन्न तृष्णा। तो इसमें मद्यपान, जैसे मद्य के गुण क्या होते हैं? उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये देखते हैं कि निरंतर मद्य सेवन करने से मद्य के तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्ष गुणों के कारण पित्त व वायु कुपित होते हैं। कुपित पित्त और वायु क्या होते हैं? शारीरिक जल धातु या सौम्यांश को क्या है? सुखा देते हैं, जिससे मध्यजा तृष्णा की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पे गुण याद करने का तरीका क्या है? ट्रिक है इसकी, तीरू, ठीक है, तीरू। रू में 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, तो ती से तीक्ष्ण, ठीक है, रू से रूक्ष, और फिर रू का ऊ जो बच रहा लास्ट में उससे उष्ण। तो तीक्ष्ण, रूक्ष, उष्ण, ये 3 जो गुण हैं मद्य के, वो कारण बनते हैं मध्यजा तृष्णा की उत्पत्ति में। समझ में आ गई बात? इसके अलावा एक ट्रिक और आती है, वो आती है मधु से रिलेटेड, कि मधु के कौन से गुण के कारण जो है वो कफनाशक होती है। तो मधु के 3 गुण होते हैं, उनकी ट्रिक मधु के गुण याद करने की है तिरुक, ठीक है, तिरुक से आप याद कर सकते हैं। ती से तीक्ष्ण, ठीक है, रू से रूक्ष, और क से कषाय। अब जो मधु होता है वो क्या होता है? कषाय मधुर होता है रस में। मधु मतलब शहद जो होता है वो कषाय मधुर रस में होता है। रूक्ष गुण वाला होता है, तीक्ष्ण होता है। ये तीनों गुण क्या करते हैं? कफ के शमन में काम करते हैं, ठीक है, कफ का शमन करते हैं। तो मधु में आपको तिरुक याद रखना है और मध्य में आपको तिरु याद रखना है, ठीक है। तीक्ष्ण, रूक्ष, उष्ण, ये इन गुणों के कारण क्या होती है? मध्यजा तृष्णा की उत्पत्ति होती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब अपन बात करते हैं तृष्णा रोग की चिकित्सा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और आपको उससे पहले बात कर लूँ कि चरक चिकित्सा स्थान के अध्याय 22 का श्लोक नंबर 22 है, जिसमें मध्यजा तृष्णा के संबंध में उपमा दी गई है। तो उपमा क्या दे रखी है कि जिस प्रकार जो है तपी हुई बालू में डाला गया जल क्या होता है? शीघ्र सूख जाता है, ठीक है। और अगर अपन क्या है तप्त बालू पर एकदम शीतल जल डालें तो वो क्या होता है? शीघ्र शोषित हो जाता है। तो
तो इस प्रकार क्या होती है, तृष्णा की उत्पत्ति होती है। इससे क्या है, उपमा दी गई है मध्यजा तृष्णा की। मध्य भी क्या होती है, उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष गुण वाली होती है, ठीक है। उसके कारण क्या होती है कि अपन जो भी पानी डालते हैं वो सब सूख जाता है, ठीक है। एक तरह से यहाँ पे मध्य की तुलना की गई है तप्त बालू से, और अपन जो लिक्विड इनटेक कर रहे हैं उसको जल से तुलना की गई है। समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अब अपन बात करते हैं तृष्णा की चिकित्सा की। तृष्णा की चिकित्सा में क्या है, लिक्विड इनटेक। तो यहाँ पे वही बता रखे ज़्यादातर कि इंद्र जल, वर्षा जल को मधु मिश्रित करके पीना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगली चिकित्सा क्या बता रहे, तृण पंचमूल सिद्ध जल में मिश्री मिला के, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चिकित्सा है। मिश्री क्या होती है, ठंडी होती है, वो अच्छा काम करती है इस चीज़ में। आहार द्रव्य प्लस मधु एवं चीनी मिश्रित पका हुआ दूध, कि मीठा दूध पीना चाहिए, मीठा दूध भी यहाँ पे काम करता है। फिर कपोत आदि पक्षियों का घृत वर्जित मांसरस, फिर मधु और चीनी मिलाना है इसमें, ठीक है। ये जो है आपके तृष्णा रोग की चिकित्सा में आ जाते हैं। फिर आगे आते हैं नस्य, कि तृष्णा रोग में नस्य भी दिया जाता है। अब तृष्णा रोग में क्या होता है इफेक्ट, सबसे पहला लोकल इफेक्ट कहाँ पड़ता है, कंठ, तालु, जीवा, इन पे ऊर्ध्व जत्रुगत भागों में। तो ऊर्ध्व जत्रुगत भागों का तर्पण करने के लिए अपन नस्य देते हैं, ठीक है। तर्पण के लिए होता है यहाँ पे नस्य। तो क्या क्या होता है, पहला नस्य किस चीज़ का बता रखा है, मधुर, शीत, जीवनीय गण, तिक्त द्रव्यों से सिद्ध, विधि पूर्वक पकाए हुए दूध से घी निकाल कर, ठीक है, उसका पान अभ्यंग और नस्य में प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। मतलब मधुर, शीत, जीवनीय गण, जीवनीय गण भी ठंडे होते हैं। तिक्त, तिक्त क्या होता है, तिक्त रस, वो शीतवीर्य वाला होता है, ठीक है। इन सब से क्या है, जो दूध सिद्ध कर लो, उस दूध का क्या है, घी निकाल लो। अब इस घी को क्या है, पीने में काम में ले लो, ठीक है, इसका पान कर लो, या इसका अभ्यंग कर लो, या इसका नस्य देना चाहिए रोगी को, ठीक है। इसके अलावा स्त्री दुग्ध या ऊँटनी के दुग्ध में चीनी मिक्स करके उसका नस्य देना, या इक्षु रस, गन्ने के रस का नस्य देना, ठीक है। ये जो है नस्य की व्यवस्था बता रखी है तृष्णा रोग में। इसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं, स्पर्श की चिकित्सा, यहाँ पे तृष्णानाशक स्पर्श चिकित्सा बता रखी है, कि मस्तु, दही के पानी व कांजी, इन दोनों में वस्त्र को भिगोकर रोगी के मस्तक, हृदय, मुख पर स्पर्श कराना जो है लाभकर होता है। अब यहाँ पे स्पर्श चिकित्सा में सब शीतल चीज़ें काम में लिए, क्यों लिए, क्योंकि बिना वीपी के अपने क्या है तृष्णा नहीं होती, तो पित्त शमन करने के लिए यहाँ पे ये काम किए गए हैं। ऐसे ही कमल के पुष्प की माला, मणिमाला गले में धारण करना, ठीक है, शीतल जल, चंदन से आर्द्र, ठीक है। फिर हाथ के तलवा, ये सब जो है इनको भी क्या है अपने तृष्णा शांति में जो है काम में ले सकते हैं। इसके अलावा हिमालय की कंदरा, वन, नदी, तालाब, कमल के पुष्प, ये विहार हो गया, ठीक है, विहारत चिकित्सा हो गई है। इन सब की कथाएं सुनाना, रमणीय स्थानों की कथाएं सुनाना, ये सब आप रक्त पित्त में पढ़ते हैं। रक्त पित्त में भी क्या होता है कि पित्त के शमन के लिए क्या है, एक तरह से ये देव व्यापाश्य चिकित्सा की तरह मान लो आप। इसमें क्या है, अपन मेंटल हेल्थ के ऊपर उसका ध्यान देते हैं, उसको मेंटली क्या है शांत करने के लिए, ठीक है, पित्त को, ये अपन चिकित्सा करते हैं। अब वातज तृष्णा की चिकित्सा की बात करें तो वातज तृष्णा में क्या है, मृदु, लघु, शीतल और वातनाशक अन्नपान का सेवन हितकर होता है। इसके अलावा क्षयज कास को दूर करने की चिकित्सा, तो वातज तृष्णा में क्या है, क्षयज कास की चिकित्सा, ठीक है। तो वातज तृष्णा, इसके अलावा एक क्षयज तृष्णा में भी अपन चिकित्सा जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी क्षयजन्य कास या क्षयज कास की जो चिकित्सा अपन ने पढ़ी है वही काम में लेंगे, ठीक है। तो क्षयज कास की चिकित्सा कहाँ कहाँ काम में ले रहे हैं, क्षयज कास में तो ले ही रहे हैं, उसके अलावा वातज तृष्णा में भी यूज कर सकते हैं उसको, और क्षयज तृष्णा में भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। अब आमस तृष्णा की चिकित्सा, आमस तृष्णा की चिकित्सा में आपको कुछ नहीं, केवल एक चीज़ याद रखनी है, कफज तृष्णा के समान चिकित्सा करनी, वो कफज कास के कफज सर्दी के समान चिकित्सा करनी है, ठीक है। कफ जन्य वमन लिख रखा है ना यहाँ पे, तो कफज सर्दी के समान या कफ जन्य वमन के समान जो है आमजा तृष्णा की चिकित्सा करनी है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब आते हैं तृष्णा के उपद्रव व उनकी चिकित्सा। तो तृष्णा के उपद्रव क्या है, स्तंभन, अरुचि, अविपाक, आलस्य, वमन, ये जो है तृष्णा के उपद्रव है। उनकी चिकित्सा किससे, दही, मधु, तर्पण, लवण एवं गर्म जल पिलाकर वमन कराना, ये सब जो है तृष्णा के उपद्रवों की चिकित्सा है।
अब क्षयज कास व क्षयज तृष्णा में क्षतक्षीण व शोष में प्रयोग होने वाली औषधियों का भी उपयोग करना उत्पन्न रहता है। अब क्षय है तो धातुओं का क्षय होगा, धातुओं का क्षय। अब क्षतक्षीण में भी धातुओं का क्षय होता है, ठीक है। शोष में भी क्या होता है, राजयक्ष्मा में भी धातुएं क्षीण हो जाती हैं। तो इन सब की चिकित्सा क्या है, भ्रंगण चिकित्सा एक तरह की चिकित्सा है, ठीक है। रोगी का संतर्पण करना होता है, रोगी के जो क्षय है उसको दूर करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, क्षयज कास और क्षयज तृष्णा में क्षीण और शोष की भी चिकित्सा की जा सकती है, ठीक है। अब मध्यस्थ तृष्णा, मध्यस्थ तृष्णा में ये चीज़ आपको याद रखनी है, विपरीतार्थकारी चिकित्सा। उपक्षय आपने पढ़े हुए हैं निदान स्तर में, 18 प्रकार के उपक्षय होते हैं, उसमें एक विपरीतार्थकारी उपक्षय भी आते हैं, ठीक है। कि इसमें क्या है, अब मद्यपान जन्य तृष्णा है तो मध्य क्या है यहाँ पे, हेतु है, तो हेतु विपरीतार्थकारी चिकित्सा है यहाँ पे, ठीक है। मध्यस्थ तृष्णा में मद्यपान अपन जो कराते हैं वो हेतु विपरीतार्थकारी चिकित्सा है, ठीक है। इसके अलावा एक आपने मदात्य रोग पढ़ा है, ठीक है, 24वां चैप्टर है, अभी मदात्य पढ़ेंगे हम। तो मदात्य रोग होता है, उसमें भी मद का या मद्य का सेवन कराया जाता है, लेकिन यहाँ जो मद्यपान कराया जाता है वो उभय विपरीतार्थकारी है। मदात्य क्या है, मद की अधिकता, ठीक है। तो ये रोग भी है, और ये क्यों हो रही है, हेतु क्या है उसमें, मद्य सेवन। तो हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी या उभय विपरीतार्थकारी उपक्षय कहलाएगा यहाँ पे मदात्य में मद्यपान, ठीक है। दोनों चीज़ समझ में आ गई। मध्यस्थ तृष्णा में मद्यपान हेतु विपरीतार्थकारी उपक्षय, और मदात्य में मद्यपान उभय विपरीतार्थकारी उपक्षय होता है। अब भक्तज तृष्णा में कर्तव्य, ठीक है। भक्तज तृष्णा में कर्तव्य क्या है, भक्तज अगर भक्त निमित्त अगर तृष्णा होगी तो उसमें क्या उपाय कर सकते हैं, तो भोजन के उपरोध या उपवास स्नेहपान से उत्पन्न अगर तृष्णा है तो पतली पेया मंड या वागु का सेवन करना चाहिए। गुरु भोजन से उत्पन्न तृष्णा है तो वमन द्वारा निराहरण करना चाहिए, ठीक है। जो गुरु पदार्थ है उसको बाहर निकाल देना चाहिए। इसके अलावा क्या है, बलवान व्यक्ति द्वारा गुरु भोज्य सेवन से उत्पन्न तृष्णा जो है तो वो क्या है, जल मिश्रित मद्य द्वारा उसमें वमन कर्म कराना चाहिए। पिप्पली के अति सेवन से उत्पन्न मुख विशुद्धता, ठीक है, जो मुख सूखा सूखा हो जाता है उसका, तो उसमें क्या है, यव सत्तू में को जल में घोलकर या उसमें चीनी घोलकर जो है उसका सेवन करना चाहिए। अब यहाँ पे बता रखा है शीतल जल पीने योग्य रोगी, तो शीतल जल किस किस को पीना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो शीतल जल पान के लिए बता रखा है तृष्णा। अब शीतल जल कहाँ पे पियोगे आप, जो पित्त जन्य विकार है, जिसमें ज़्यादातर पित्त बढ़ा हुआ होता है, पित्तज व्याधियाँ जो होती है, ठीक है। तो यही यहाँ पे आएंगी। पित्त के जो वृद्धि के लक्षण क्या होते हैं, तृष्णा, दाह, भ्रम, मूर्छा, प्रलाप, क्लम, ये यहाँ पे दिख रहे हैं सारे के सारे। देखो, तृष्णा, दाह, मूर्छा, भ्रम, क्लम, मदात्य, मदात्य के मद से क्या होता है, तिरु मतलब तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष, ये सब क्या है, पित्त के भी गुण हैं, तो पित्त बढ़ेगा ही, तो यहाँ पे मदात्य आ गया। रक्त दोष, जो रक्त है वो क्या है, पित्त की, पित्त के साथ क्या होता है उसका आश्रय संबंध, तो यहाँ पे रक्त दोष आ गया। विष, विष क्या होता है, तीक्ष्ण, उष्ण, आशु, व्यवाही, विकासी, ठीक है, तो विष भी यहाँ पे है। और या पित्तज व्याधि, तो उनमें क्या है, स्वभाव से शीतल जल का पान। इसके अलावा सन्निपात जन्य रोग, ये इंपॉर्टेंट है, सन्निपात जन्य रोग में भी क्या है, शत शीतम सन्निपातो अम्बे, ये यूँ क्यों पूछ लिया जाता है कि सन्निपातज रोगों में कैसा जल देना चाहिए, तो शत शीतम मतलब गर्म करके ठंडा किया जल, ये इंपॉर्टेंट है। अब आता है उष्ण जल योग्य रोग, उष्ण जल किसमें करा पीना चाहिए, तो यहाँ पे क्या क्या है, हिक्का, श्वास, नूतन ज्वर, पीनस, घृतपान करने के बाद, पार्श्व रोग, गल रोग एक्सेट्रा में। इसके अलावा कफवात जन्य रोगों में, ठीक है, जो है दोष संस्थानों वमन विरेचन द्वारा शीघ्र संशोधन किया गया हो, ऐसे में क्या है, उष्ण जलपान का सेवन कराना चाहिए। अब आपको यहाँ पे वमन विरेचन का द्वारा संशोधन किए हुए को तो पता ही है, वहाँ पे क्या है, अग्निमांद्य होता है, तो उष्ण जल जो है वो अग्नि को दीप्त करने का काम करता है, इसलिए यहाँ पे बता रखा है। कफवात जन्य, कफ और वात का क्या है गुण, शीत होता है, तो यहाँ पे उष्ण जल उसका क्या है, ऑपोजिट होता है या उसका शमन करने वाला होता है कफ और वात का, इसलिए यहाँ पे तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट अपन को समझ में आ गया। अब क्या आता है, हिक्का, हिक्का क्या होती है, वात कफज, ठीक है, यहाँ पे अपन को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि वात कफज होने के कारण यहाँ पे क्या है, उष्ण जल का सेवन। श्वास, श्वास भी वात कफज होता है,
तो श्वास रोग में भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। नूतन ज्वर, नूतन ज्वर में तो अपन को सब बंद होता है, नूतन ज्वर में तो सिर्फ आपको लंघन करना होता है। ठीक है। पीना खाना सब छोड़ना पड़ता है कि उसमें रोगी के बल के अकॉर्डिंग होता है कितनी देर छोड़ना है, 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे तक उसको ना तो खाने को दिया जाता है ना पीने को। उससे क्या है, उसके ज्वर में फ़ायदा होता है। ठीक है। आम जो होता है वो जीर्ण हो जाता है। ठीक है। पीनस, पीनस रोग, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, उसमें भी उष्ण जल जो है सेवन फायदेमंद होता है। इसके अलावा स्नेहपान अगर किया हो तो उसको मंदाग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, उसको क्या है जो अपन को उष्ण जल देना चाहिए। ठीक है। अब आता है अल्प जलपान योग्य रोग। इसमें क्या क्या आ गए, पांडु, उदर रोग, पीनस, प्रमेह, गुल्म, मंदाग्नि, अतिसार, प्लीहा। ठीक है। यहाँ पे जो अपने उदर रोग है, उदर रोग में अपन जैसे जलोदर पढ़ते हैं, एसाइटिस, उसमें पहले से ही पेट में पानी भरा होता है। ठीक है। ऊपर से अगर आप और पानी पियोगे तो वो आपकी बीमारी को और बढ़ाएगा। ठीक है। रोग को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेगा। इसलिए वहाँ पर पानी जितना हो सके नहीं पीना है, नहीं पिए तो बेटर है। ठीक है। और पिए तो भी बहुत अल्प मात्रा में। ऐसे ही अब पीनस है, पीनस यहाँ पे उष्ण अम्बु सेवन में भी है, उष्ण जल के सेवन में, और अल्प जल सेवन पान सेवन में भी है। तो पीनस के लिए अपन ये मान सकते हैं कि पित्त का एक गुण आपने पढ़ा होगा। पित्त के गुण क्या क्या है, स स्नेह, तीक्ष्णोष्णम, लघु विश्रम, सरम द्रवम। तो द्रव जो है वो पित्त का गुण है। तो अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो पित्त का द्रव गुण बढ़ेगा। इसलिए जो है पीनस रोग में क्या बोलते हैं, पित्त को मतलब अपन को द्रव का सेवन, जो जल का सेवन है, कम करना चाहिए, या फिर जो है करें भी अगर तो उष्ण जल का सेवन पीना चाहिए। ठीक है। अब आता है प्रमेय की बात करें तो प्रमेय क्या होता है, बहुद्रव श्लेष्म। ठीक है। एक लक्षण आपने पढ़ा होगा प्रमेय का। ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें भी लिक्विड बढ़ जाता है बॉडी में। ठीक है। ज़्यादा टॉयलेट जाता है रोगी, तो वहाँ पे भी क्या है, अल्प जलपान के बारे में बता रखा है। गुल्म रोग, ठीक है, गुल्म रोग में क्या होता है, मंदाग्नि होती है। अतिसार, अतिसार में भी मंदाग्नि होती है। इसके अलावा प्लीहा रोग, प्लीहा रोग में भी क्या है, उदर रोग क्या होता है, मंदाग्नि से होता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, अल्प जलपान के बारे में बताया गया। ज़्यादा जलपान करेंगे तो अग्नि क्या होगी, और ज़्यादा मंद होगी। ठीक है। इसलिए यहाँ पे अल्प जलपान रोगों में यहाँ पे बताया है। ठीक है। इसके अलावा अब आपसे बात करूँ अगर बुक की, तो यहाँ पे एक श्लोक आया है, श्लोक नंबर 62। ठीक है। तो श्लोक नंबर 62 में क्या दे रखा है, तस्याम विनिवृत्तायाम तज्जन्य उपद्रव सुखम जेतुम तस्मात् तृष्णा पूर्वम जयेद हुअभ्यो अपि रोगेभ्यः। यहाँ पर एक्चुअली ये कॉन्ट्रोवर्शियल बात है। ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में जो इसका वर्णन कर रखा है, यहाँ पे इसको ये बता रखा है कि यहाँ पे तृष्णा जो है उसके अगर आपके उपद्रव हो रखे हैं तो पहले तृष्णा को शांत करो, बाद में जो है उपद्रवों का इलाज करो। ठीक है। यहाँ पे ये जो है गलत दे रखा है। ठीक है। ये बात यहाँ पे इसका हिंदी अर्थ ये नहीं होगा। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, यहाँ पे लिख रखा है, उपद्रव स्वरूप उत्पन्न तृष्णा रोग में पहले तृष्णा की चिकित्सा करते हैं, फिर प्रधान रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। ये इसका प्रॉपर हिंदी अर्थ है। ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है, ये एक बड़ी मिस्टेक है। यहाँ पे क्या है, तृष्णा को जो है तृष्णा से उपद्रव उत्पन्न हो रहे हैं ऐसा बता रखा है। जो ये बुक में हिंदी कर रखी है, यहाँ पे तृष्णा के उपद्रव जीतने के बारे में बता रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जैसे आपको कोई रोग हो रखा है, उसके कारण उपद्रव स्वरूप अगर तृष्णा उत्पन्न हुई है तो पहले तृष्णा का इलाज करो, बाद में उस रोग का इलाज करना। जैसे कि मान लो आपके एक बहुत तीव्र ज्वर हो रखा है, ज्वर से क्या है, ज्वर का उपद्रव तृष्णा है, तो रोगी के तृष्णा उत्पन्न हो गई, तो पहले उसके ज्वर की चिकित्सा करने में अगर आप करोगे, उसको लंघन कराओगे, तो रोगी तो वैसे ही खत्म हो जाएगा प्यास के मारे। ठीक है। उसकी धातुएं शोषित हो जाएंगी, उसकी बीमारी और बढ़ जाएगी। तो पहले क्या है, उसको तृष्णा की चिकित्सा करो, उसके बाद आप ज्वर की चिकित्सा करो। ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये है, इसलिए इसको मैंने अलग से उठाया है बुक से। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आप डिफरेंस याद रखना, या आपको लिखना हो तो लिख सकते हो। उपद्रव स्वरूप उत्पन्न तृष्णा रोग में पहले जो है
तृष्णा की चिकित्सा करनी है, फिर जो प्रधान रोग है उसकी चिकित्सा करनी है। इस प्रकार जो है हमारा तृष्णा रोग अध्याय कंप्लीट हो गया है। कोई भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।